कहानी शुरू होती है एक जी ह्यूक नाम के लड़के से जो बड़ी बड़ी तिजोरियां और ताले तोड़ने में माहिर था। कीमती चीजें चुराकर वो बेचा करता था। वो अपना काम बहुत ज्यादा चालाकी से करता था, इसीलिए तो 100 चोरियों के बावजूद भी वो पकड़ा नहीं गया और ना ही इसके बारे में किसी को कुछ पता था। एक दिन वो एक बिल्डिंग में कीमती पत्थर को चुराने के लिए गया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जिस तिजोरी में पत्थर था इसमें बहुत ज्यादा ताले लगे हुए थे। इसको तोड़ना या फिर खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जी ह्यूक ने बड़ी चालाकी से उसे खोल लिया और पत्थर लेकर वहां से चला गया था। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो पत्थर नीचे गिरकर टूट जाता है। जी ह्यूक की सारी मेहनत जाया हो गई थी, लेकिन इसने हार नहीं मानी थी। वैसा ही पत्थर डिजाइन किया और उसे तैयार कर लिया और आखिर वो उसे बेचने के लिए एक दुकान पर गया। मगर वहाँ के दुकानदार को पता चल गया था कि ये नकली है और इसने इसे खरीदने से मना कर दिया। लेकिन जी ह्यूक भी जानता था कि ये दुकानदार भी नकली चीजें ही बेचता था। वो इसको धमकी देता है और कहता है अगर तुमने मेरा ये पत्थर ना खरीदा तो मैं पुलिस को बता दूंगा। मैं ये जानता हूँ कि तुम नकली चीजें ही बेचते हो। अब वो दुकानदार मान जाता है और इससे वो पत्थर खरीद लेता है। यहाँ पर जी ह्यूक के साथ उसका दोस्त भी था। इसके अंदर ये खासियत थी कि वो छोटी से छोटी चीज में बॉम्ब को फिट कर देता था। फिर इस चोरी के बाद इसने नकली नोट छापने का फैसला किया। इसने बिल्कुल असली नोट जैसे नकली नोट तैयार किए और जैसे ही उन पर शराब डालते थे वहाँ पर लफ्ज मिट जाते थे। इस काम का उसे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जी ह्यूक ने फैसला किया वो हीरो की चोरी करेगा। अब जिस दुकान में उन्होंने चोरी करनी थी उधर हर तरफ कैमरास लगे होते हैं और ये काम इतना आसान नहीं था। अब वो अपने प्लान में एक और अपने दोस्त को शामिल कर लेता है जो बहुत बड़ा हैकर था। इसने एक बार इसकी शिकायत पुलिस को भी की थी, पर फिर भी ये उस पर भरोसा करने के लिए तैयार था। इस काम में इसको एक लड़की भी मिलती है जो इसी की तरह ऐसे कामों में माहिर थी। इस लड़की की जी ह्यूक के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब ये दोनों घूमने जाते हैं तो जी ह्यूक इसके गले में पहना हुआ लॉकेट देखता है। वो बताती है कि ये मेरे बाप ने मुझे तोहफे में दिया था। जी ह्यूक इसे बताता है ये बहुत महंगा है और बहुत कीमती भी है। अब ये इसका पता करवाने के लिए जेवरात की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर औरत इनको बताती है ये बहुत महंगा है, लाखों में इसकी कीमत है। तभी ये उधर एक बैग को टेबल के नीचे रख देता है। ये वही दुकान थी जहाँ उन्हें चोरी करनी थी। जी ह्यूक हर चीज को देखता है, हर चीज का हिसाब लगाता है कि उधर कितने कमरे और कितने कैमरास हैं। बाद में ये उस लड़की को बताता है कि ये 10 मिनट में हमें इस चोरी को पूरा करना होगा। अब चोरी वाले दिन जो बैग इसने टेबल के नीचे रखा था उसे धुआं निकलने लगता है और सभी गार्ड उसकी तरफ भागते हैं। इधर जी ह्यूक का हैकर दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है और उसने तिजोरियों के सभी अलार्म को भी बंद कर दिया था। मगर जितने वक्त का अंदाजा इन लोगों ने लगाया था अब उससे पहले ही गार्ड आ जाते हैं। लेकिन जी ह्यूक का दोस्त गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। अब उन्होंने चोरी तो कर ली थी, जिसके बाद जी ह्यूक और उसके दोस्त बहुत खुश थे। सभी जश्न मनाते हैं। जब हीरो के मालिक को इस बात का पता चलता है कि उसके हीरे चोरी हो गए तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसको उन चोरों का काम अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो हैरान था उन्होंने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा। हीरो का मालिक जिसका नाम जो था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और साथ ही साथ बहुत बड़ा गैंगस्टर था, यानी एक बुरा इंसान था जिसने बहुत सारे लोगों को मारा था। वो खुद भी बड़ी चोरियों की तैयारी कर रहा था, इसीलिए इसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश थी। इसने बहुत बड़े बड़े चोरों को ढूंढा और यहाँ तक कि तिजोरी खोलने वालों का टेस्ट किया, पर कोई भी इसके काम के मुताबिक नहीं था। अब जो फैसला करता है कि वो उन्हीं चोरों को ढूंढेगा जिन्होंने इसके हीरे चुराए थे, यानी जी ह्यूक और इसके साथियों को उसके आदमी उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। वो हर हीरे की दुकान पर नजर रखते हैं। आखिरकार जो के आदमी को जी ह्यूक का पता चल गया था। अब जो इसके पास जाता है कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करना होगी, जिसके बदले में तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। अब ये मना तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने इसकी बात से इनकार किया तो इनकी फैमिली को मार देगा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था जो बताता है कि 150 करोड़ से भरा हुआ शिप आने वाला है, पर यहाँ पर आकर ये शिप रुकेगा। उधर दुनिया का सबसे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है। अब जो इनको वहाँ पर जाने के टिकट्स भी देता है। अब जी ह्यूक भी चोरी के प्लान में लग जाता है और ये उसकी सबसे बड़ी चोरी थी। उधर जो जी ह्यूक के हैकर दोस्त को बुलाता है और ज्यादा पैसे देकर खरीद लेता है। कहता है कि तुम्हें जी ह्यूक पर नजर रखनी होगी क्योंकि जो को डर था कि वो कहीं इसको धोखा ना दे दे। उधर पुलिस भी अभी हीरो के चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर जल्द ही पुलिस को पता चल जाता है कि इस दुकान में बैग जी ह्यूक ने ही रखा था। ये उसके घर का पता करके वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पर जाके उन्हें पता चलता है कि जी ह्यूक की अगली चोरी कहाँ पर है। उन्हें ये भी पता चल गया था कि जो जैसे बड़े गैंगस्टर से मिला हुआ है। उधर जी ह्यूक और उसके दोस्त बंदरगाह तक पहुँच चुके थे जिधर शिप आने वाला था। उधर जाकर सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब जी ह्यूक अपने दोस्त से कहता है क्यों ना हम जिन पैसों को चोरी करेंगे इनको अपने पास ही रख लें। ये बातें हैकर दोस्त भी सुन लेता है जिसको जो ने पैसे दिए थे। वो सारी बात जाकर जो को बता देता है। ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है, पर अभी तो उसको जी ह्यूक की जरूरत थी, इसीलिए
इसीलिए वो इसे अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जी-हुक उस लड़की से मिलने जाता है जो उसकी दोस्त थी और वो इससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि ये बहुत दिन से इसे नहीं मिला था, इसीलिए वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब जी-हुक इसको बताता है कि इसके डैड ही इसके मास्टर थे जिन्होंने इसे चोरी करना सिखाया था। तुम्हारे फादर बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे लेकिन इनके बिजनेस पार्टनर ने इसको मार दिया। वो कोई और नहीं बल्कि जो था। इसकी दोस्त इसकी बात पर यकीन नहीं करती, वो वहाँ से चली जाती है। अब जब वो वहाँ से जा रही थी तभी इसको जो के आदमी आकर अगवा कर लेते हैं ताकि जी-हुक इनसे कोई चालाकी ना कर सके। अब चोरी का दिन आ गया था, सब बंदरगाह पर आने में कामयाब हो जाते हैं। उधर जो भी धमाका कर देता है। जी-हुक का हैकर दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि इनके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई खराबी आ गई है जिसको ठीक करने में उन्हें 40 मिनट लगेंगे। जी-हुक और इसके दोस्त के पास अब बहुत ज्यादा टाइम था। वह बहुत ही चालाकी से तिजोरी को खोल लेते हैं। इनके सामने बहुत सारे पैसे थे। अब वो सारे पैसे को एक ट्रक में भरते हैं और असल पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रख देते हैं। उधर पुलिस को भी पता चल जाता है। वो चारों तरफ से इस जगह को घेर लेते हैं जिस वजह से अब जी-हुक उस जगह से निकल नहीं पाता। अब जी-हुक के पास जो गैंगस्टर आता है इस पर गन तान लेता है और इसकी दोस्त की लॉकेट दिखाता है कि वो मेरे कब्जे में है। मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे धोखा दोगे, इसीलिए अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। जी-हुक भी अपनी दोस्त को बचाना चाहता था जो इसके मास्टर की बेटी थी। इसकी खातिर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, पर जैसे ही पुलिस इसको पकड़ने लगती है वो वहीं समुद्र में छलांग लगा देता है। पुलिस वाले इस पर गोलियां चलाते हैं जिनमें से एक गोली से लग भी जाती है और इसके पास जो बैग था वो भी बॉम्ब से फट जाता है। सब ये समझ रहे थे वो मर गया है। इसके दोस्त को जब पता चलता है जो बॉम्ब फिट करने में माहिर था इसको बहुत दुख होता है, पर हैकर दोस्त बहुत खुश हो रहा था क्योंकि जी-हुक के हिस्से के पैसे अब इसको मिलने वाले थे। इस बात पर दोनों दोस्तों में बहस हो जाती है। हैकर दोस्त चाकू निकालता है और अपने दूसरे दोस्त को मार देता है। अब आखिरकार जो के पैसों से भरा हुआ ट्रक पहुंच ही गया था। अंदर देखने में पता चलता है इसमें सिर्फ टिकट्स ही भरे हुए थे। ये देखकर जो की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तभी इसे जी-हुक का फोन आता है, मतलब वो अभी जिंदा था। यहाँ पर हमें पता चलता है जो कुछ भी हो रहा था वो जी-हुक का ही प्लान था। वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले जो उसने वहाँ पर पत्थर चोरी किया था इसको दोबारा बनाते हुए इसमें माइक्रोफोन को लगा दिया था। वो जानता था कि जो गैंगस्टर अक्सर ऐसी चीजें खरीदता था। फिर इसको पता चला था कि वो एक शातिर चोर की तलाश में है। इसने जानबूझकर हीरो की चोरी की ताकि वो इसकी नजरों में आ सके। जो को लग रहा था कि ये उसका प्लान था, पर असल प्लान तो जी-हुक का था। वो हैकर दोस्त भी जी-हुक के साथ ही था। उधर वो दोस्त भी जिंदा था जिसको हैकर दोस्त ने मारा था। असल में ये सारा प्लान जो को पकड़ने का था। अब जो के पास पुलिस भी आ जाती है। ऊपर हैकर दोस्त ने उस लड़की को भी बचा लिया था जो जी-हुक के मास्टर की बेटी थी जिसको जो ने अगवा किया था। दूसरी तरफ जो के आदमी और पुलिस के दरमियान लड़ाई हो जाती है। अब जो इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तभी जी-हुक उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पुलिस को पकड़वा देता है। इसके बाद सभी दोस्त एक जगह पर जमा होकर उस ट्रक को भी ले आए थे जिसमें नकली पैसे थे। असल में उन्होंने असली पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रखे थे। सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे पैसे थे। अब जाहिर है जी-हुक ने इतनी बड़ी चोरी की थी इसीलिए कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। एक दिन ये उसी लड़की के पास पैसे भेजता है जो इसकी दोस्त थी और यानी इसके मास्टर की बेटी थी। अब वो दुबई में थी। ये इन पैसों से अपनी आर्ट गैलरी शुरू कर देती है जो उसका ख्वाब था। ये शुरू से ही ये करना चाहती थी। वो म्यूजियम में अपना लॉकेट देखती है जिसके पीछे जी-हुक ही खड़ा था। ये अब अपनी दोस्त यानी अपनी मास्टर की बेटी को पसंद करने लगा था। तब ये उधर ही अपनी दोस्त के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।